कम बैक इन अनदर वीडियो। मार्केट सारी की सारी ओवरबॉट थी, बीटीसी भी ओवरबॉट था। मार्केट में जितने आल्ट कॉइन्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही ओवरबॉट थे और अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को टच करके बैठे हुए थे। कुछ दिन से मैं डेली ये आपको बता रहा था, हमारे फेसबुक चैनल पे भी, हमारे टेलीग्राम पे भी। अगर आपने अभी तक फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप अभी फेसबुक चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हिट दी लाइक बटन, और अगर फॉलो नहीं किया तो वो तो सबसे पहले कर लें। तो कुछ दिनों से आपको यही बता रहा था कि सारी मार्केट इस वक्त ओवरबॉट है, आल्ट कॉइन्स जो हैं वो भी ओवरबॉट हैं और इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर बीटीसी यहाँ से 1% भी डाउन होता है तो आल्ट कॉइन्स जो हैं वो 5 से 10-15% ऐसे ही डाउन हो जाएंगे। और अभी आप देखें कि मोस्टली आल्ट कॉइन्स जो हैं वो 10 से 12-15% क्रैश हुए और अभी उनमें से काफ़ी आल्ट कॉइन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिकवर भी हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट की ये जो करेक्शन है ये पहले से एक्सपेक्टेड थी और नज़र आ रहा था कि सारी मार्केट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बैठी हुई है और ओवरबॉट है, तो फिर हमने शॉर्ट की कॉल क्यों नहीं दी। नो डाउट मार्केट ओवरबॉट भी थी और मार्केट में सारे ही आल्ट कॉइन्स अपनी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड था वो अप था। ओवरऑल हम बुलिश जोन में थे और बुलिश ट्रेंड में शॉर्ट करना कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं होता। लोगों की हमने बहुत सारी कॉल दी, प्रीमियम क्लब के अंदर भी दी, फ्री में फेसबुक और टेलीग्राम के अंदर भी शेयर की, जो कि सारी की सारी हिट हुई और हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया उनमें। एनी हाउ अभी हम दोबारा बीटीसी की तरफ चलते हैं। अगर हम बीटीसी की प्राइस को इस वक्त देखें तो ये $36,635 पे ट्रेड हो रहा है और बीटीसी में कुछ भी नया नहीं है। वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस स्टिल वर्क करेंगे। बल्कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो उस दिन मैंने आपको एक सपोर्ट जोन बताया था, बीटीसी ने बड़ी ही खूबसूरती से इस सपोर्ट जोन की रिस्पेक्ट की है। जब ये अभी बीटीसी क्रैश हुआ था तो इसी सपोर्ट जोन से आप देखें इसने दोबारा से पंप लिया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यही सपोर्ट जोन और यही रेजिस्टेंस जोन स्टिल वर्किंग करेंगे। अगर बीटीसी में मज़ीद क्रैश आता है और बीटीसी इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास 35,500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और अगर बीटीसी इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमारे पास 35,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब नेक्स्ट बीटीसी में क्या होने जा रहा है, क्रिप्टो मार्केट में क्या होने जा रहा है और मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। और आप ये देखें कि बिटकॉइन के एक्सपेक्टेड ईटीएफ अप्रूवल की न्यूज़ ने बीटीसी को इतना जंप दिया कि बीटीसी $38,000 को टच करके अभी ये रिसेंटली नीचे आया है। अब यहाँ से हम $40,000 को भी टच कर सकते हैं, इवन $50,000 पे भी जा सकते हैं और ज़बरदस्त क्रैश भी देख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन ईटीएफ अप्रूवल होगा या नहीं होगा, और ये कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। बस ये एक न्यूज़ इसको पंप भी कर सकती है और डंप भी कर सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि मार्केट में फ़ेक न्यूज़ आ सकती हैं ईटीएफ की अप्रूवल या रिजेक्शन को लेके, इसलिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस वक्त मार्केट में। फेक न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें फौरी तौर पर पंप या डंप की शक्ल में नज़र आ सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में पता चलेगा कि ये जो बीटीसी की अप्रूवल की एक न्यूज़ आई है वो फेक थी और उसकी वजह से जो पंप हुआ होगा मार्केट में वो सारा डंप की शक्ल में बदल जाएगा। और अगर वो न्यूज़ बीटीसी की रिजेक्शन को लेके फेक आती है और उसकी वजह से अगर मार्केट ने डंप लिया होगा तो वो फ़ौरन से रिकवर होगी, ऊपर की जानी वो पंप करेगी। अब मार्केट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ये हैं कि इसी हफ्ते बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल हो जाएगा। सारी की सारी मार्केट इस वक्त न्यूज़ बेस हुई है। टीए यहाँ पर प्रॉपर वर्क बिल्कुल नहीं करेगा। पर्सनली अभी मैंने अपनी लॉन्ग्स की सारी ट्रेड्स को क्लोज़ कर दिया हुआ है। जो मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग थी उसको तो मैं पहले से ही नहीं छेड़ रहा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी मैं बीटीसी को वॉच करूंगा। मैं देखूंगा अगर बीटीसी इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मैं बीटीसी को लॉन्ग करूंगा। और अगर बीटीसी के हवाले से कोई ऐसी न्यूज़ मार्केट में आती है कि बीटीसी ईटीएफ फ़िलहाल के लिए रिजेक्ट हो गया है तो फिर मैं बीटीसी को शॉर्ट करूंगा, चाहे वो किसी भी जोन के ऊपर उस वक्त हो, मैं वहाँ से बीटीसी को शॉर्ट कर दूंगा। अभी ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल थोड़े टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। अभी हम कुछ आल्ट कॉइन्स को देख लेते हैं। और कल
कम्युनिटी में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि वॉल्यूम को कैसे देखा जाता है और MEXC एक्सचेंज के ऊपर पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फ़ंड्स कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसी भी दूसरी एक्सचेंज से। वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, पहले मैं आपको कुछ आल्ट कॉइन्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम मैटिक को देख लेते हैं। रात को मैंने आपके साथ पॉलीगॉन मैटिक को लेके एक न्यूज़ शेयर की थी टेलीग्राम पे और फेसबुक चैनल पे, कीप एन आइज ऑन मैटिक। और पॉलीगॉन जो है वो कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा है 14 नवंबर को। और जब मैंने आपके साथ वो न्यूज़ शेयर की उसके बाद ये ऑलमोस्ट 9.47% ये अप हुआ है। $1 के अराउंड मैटिक कॉइन की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर देते हैं, कैन गो फॉर लॉन्ग। और अगर ये इस रेजिस्टेंस जोन को रिजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से शॉर्ट करने का आइडिया भी बुरा नहीं होगा। अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन और मार्केट में न्यूज़ क्या आती हैं, ये सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी सारी मार्केट जो है वो न्यूज़ बेस हुई है। अगर मार्केट में न्यूज़ अच्छी आती है बिटकॉइन ETF की अप्रूवल को लेके या एथेरियम ETF की अप्रूवल को लेके, तो सारी ही मार्केट ज़बरदस्त किस्म का पंप कर सकती है। और अगर इसी मार्केट में कोई रिजेक्शन की न्यूज़ आ जाती है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तो सारी ही मार्केट ज़बरदस्त किस्म का क्रैश भी कर सकती है। तो इन दोनों सिनेरियो को हमें लेके चलना है। मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या आती है उस न्यूज़ बेस के ऊपर हमने इसको लॉन्ग भी करना है और शॉर्ट भी करना है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मार्केट में आने वाली न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी होगी। नेक्स्ट हम BGB को चेक कर लेते हैं। BGB के अंदर मेरी पर्सनली बाइंग $0.42 के अराउंड थी और मैंने आज ही इसमें से प्रॉफिट बुक किया है 0.55 के अराउंड। और मैं अभी वेट करूंगा कि ये अपने इस जोन के अंदर वापस आ जाए, यहाँ से मैं इसको रीबाय करूंगा। मैंने पहले भी इसके अंदर से काफ़ी प्रॉफिट बुक की और मैं अगेन इसको इस जोन से लाजमी बाय करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी रिसर्च करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बिटकैट एक्सचेंज का टोकन है, जैसे BNB है बैनांस का। जिस तरह BNB ने अपने इन्वेस्टर्स को बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया था, इसी तरह BGB टोकन को लेके मार्केट में लोग बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये फ्यूचर में बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट हम ऐप कॉइन को देख लेते हैं। ऐप कॉइन अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको स्पॉट में बाय करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको बड़ी देर से होल्ड किए हुए हूँ और मैंने इसको अराउंड $1 के भी मैंने DCA किया था और मैंने आप दोस्तों के साथ भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर और फेसबुक चैनल के ऊपर मैंने शेयर किया था कि अगर आप इसके अंदर DCA करना चाहते हैं तो करें। और अगर आपने फ़्रेश बाइंग करनी है तो यहाँ से बड़ा अच्छा मौका है बाइंग करने का। और आप देखें कि आलमोस्ट यहाँ से इसने तकरीबन 53% की ग्रोथ ली थी और इस वक्त ये $1.473 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से बाय करते हैं स्पॉट में तो आपने ये सोच के बाय करना है कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो आप इसमें DCA करेंगे। नो डाउट NFT से रिलेटेड प्रोजेक्ट ये बहुत अच्छा है। बाकी इन्वेस्टमेंट आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आप कीजिएगा, अगर आप नहीं समझते तो आप बेशक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। फॉर मी दिस इज़ वेरी गुड प्रोजेक्ट और मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, DCA भी मैंने किया है और इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही हूँ। लेकिन मैंने चूँकि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है इसलिए मैंने अभी इसको सेल आउट नहीं किया। नेक्स्ट हम S1 को देख लेते हैं। अगेन गए दिस इज़ आल्सो वेरी गुड प्रोजेक्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पंप हो चुका है। अगर आपने इसको स्पॉट में बाय करना है तो ये सोच के आपने इसको बाय करना है कि अगर मार्केट क्रैश करेगी तो आपने इसके अंदर से DCA करना है। मैंने पर्सनली भी इसको आज ही बाय किया है $1.3 के अराउंड। तो डैट्स मीन्स कि मैं इस वक्त ऑलमोस्ट स्पॉट में 7% प्रॉफिट में हूँ। अगर आप इसको यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो श्योर इसको स्पॉट में बाय कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपने इसको बाय करना है तो ख़ुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा और अपने जहन में ये सोच कर बाय कीजिएगा कि अगर मार्केट क्रैश करती है तो आपने इसके अंदर DCA करना ही करना है। कम्युनिटी में से कल कोई पूछ रहा था कि हम वॉल्यूम को कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे आप बताते हैं कि अगर ये बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर दे तो आपने इसको बाय करना है। वो वाला वॉल्यूम हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? उसके लिए ये ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है, आप इसको मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लें, यहाँ पे किसी भी कॉइन्स का आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सामने इंडिकेटर्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने VOL लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे VOL लिखेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर लिखा नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये वॉल्यूम इंडिकेटर शो होने लग जाएगा।
अब अगर आप यहाँ पे देखें कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस स्पेसिफिक कॉइन की मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। और अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है। डेट्स इट। अभी हम MEXC एक्सचेंज को देख लेते हैं कि उसके अंदर किसी भी दूसरी एक्सचेंज से फ़ंड्स कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आपने अपनी MEXC एक्सचेंज ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने नीचे बॉटम में राइट साइड पे लिखा हुआ है वैलेट्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऊपर के 3 ऑप्शन आ रही हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफ़र। आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने उस करेंसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो आपने किसी भी दूसरी एक्सचेंज से इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करनी है। सपोज़ आपने USDT को ट्रांसफ़र करना है, आपने USDT के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपने किस नेटवर्क को यूज़ करके USDT को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं BNB BEP20 को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे आपने BEP20 के ऊपर क्लिक कर देना है और ऊपर आप देखें ये लिखा हुआ आ रहा है टैब टू जनरेट एड्रेस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पे अपना एक एड्रेस BEP20 के लिए जनरेट कर देगा। सिंपल आपने इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है और जिस एक्सचेंज से आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं यहाँ पे उस एक्सचेंज में जाके विड्रॉल के ऊपर आपने क्लिक करके तो वहाँ पे आपने ये एड्रेस दे देना है और एड्रेस दे के सेम नेटवर्क को आपने सेलेक्ट करना है और पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देने हैं। मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो इसलिए सिर्फ कर रहा था कि जब आप नेटवर्क को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसके आगे कोई भी एड्रेस शो नहीं होता। वो इसलिए शो नहीं होता कि आपने ये टैप टू जनरेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ही आपको वो एड्रेस शो होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। अगर आप दोस्तों ने भी MEXC एक्सचेंज के ऊपर अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया तो कोशिश करें कि अपना अकाउंट यहाँ पे बना लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोशिश आपने ये करनी है कि उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे अकाउंट बनाने की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं। आलमोस्ट सारे ही वो कॉइन्स जो आपको स्पोर्ट के अंदर मिलेंगे वो आपको फ्यूचर में भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लेवरेज जो है वो आप मैक्सिमम ले सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी ये बीको के ऊपर ही आप देखें कि 125x लेवरेज आप ले सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि मैं बहुत जल्दी आपको फ्री में भी और अपने प्रीमियम क्लब में भी स्कैल्पिंग के सिग्नल देने जा रहा हूँ। और स्कैल्पिंग के सिग्नल्स के अंदर मैक्सिमम लेवरेज लेके हम लोग 2 से 3 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज करेंगे और प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें होगा वो हम बुक करके मार्केट से आउट होंगे। इसलिए इस एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही होती है लेकिन दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर वो अवेलेबल नहीं होते, और अगर अवेलेबल हों तो वो फ्यूचर के अंदर अवेलेबल नहीं होते। तो ये सारी रीज़न है। दैट्स इट गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।